अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज इंग्लैंड से डिफीट के बाद पाकिस्तान टीम अब रवाना होगी अपने अपने घरों की जानिब। कोई कराची आएगा, कोई लाहौर जाएगा, कोई अपने घरों पे पेशावर वगैरह जाएगा। और खाली हाथ पाकिस्तान टीम वापस आ रही है। सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके हम, और जो बैक टू बैक हमें डिफीट्स मिली, 3 डिफीट्स मिली थी, वही हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई। इंडिया के अगेंस्ट हम हारे, बहुत बड़े मार्जिन से हारे। देन है कि दूसरी कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे। खैर अच्छा हमने फाइट किया था ऑस्ट्रेलिया से तो, पर स्टिल है कि हम हार गए। फिर है कि अफ़गानिस्तान से हम है कि शॉकिंग था सबके लिए कि हम उससे उनसे भी हार गए। देन इसके बाद यार 4 कंसेक्यूटिव डिफीट्स मिली हमें यार। इसके बाद हम साउथ अफ्रीका से हमने बहुत अच्छा मैच खेला, अच्छा क्लोज मैच किया, बट वो भी हम हार गए। और फिर इसके बाद बांग्लादेश से हमने खेला, वो हम जीते। और न्यूजीलैंड से है कि बिकॉज ऑफ रेन हम जीत गए थे। खैर उसमें जब तो हमने अच्छी बैटिंग की थी, हो सकता है कि चेस भी कर जाते हैं अगर पूरे 50 ओवर होते तो, बट स्टिल है कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड से हम नहीं जीत सके। यानी जिन टीम्स से पाकिस्तान जीता है उसमें श्रीलंका है जो कि क्वालिफायर्स खेल के आई थी, उनमें नेदरलैंड्स है जो कि क्वालिफायर्स अगेन खेल के आई थी, उनमें बांग्लादेश है जो कि पहले से हारी हुई टीम थी, उसको हमने हराया, और एक और टीम न्यूजीलैंड। यानी एक मज़ीद एक अच्छी टीम जो न्यूजीलैंड है उसको हमने जस्ट हराया। इसके अलावा तो बाकी सब नॉर्मल टीम्स हैं जिनको हमने हराया है। और बड़ी टीम्स को हम बड़ी टीम्स में साउथ अफ्रीका को हमने कंपटीशन दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है काफ़ी हद तक कंपटीशन, बट इंडिया से हम कन्विंसिंगली हारे हैं, अफगानिस्तान से हम कन्विंसिंगली हारे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशान है हमारी पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे, ऑब्वियसली कैप्टनसी की भी परफॉर्मेंसेस पे। बट कैप्टनसी इतनी ज़्यादा आई डोंट थिंक कि ब्लेम होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंसेस हमारी अच्छी नहीं थी। क्योंकि हमारी टीम की हमेशा से ही जो एक स्ट्रेंथ रही है वो पेस अटैक रहा है, और इस पे इतना बुरा, इतना ज़्यादा वीक पेस अटैक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मैं बचपन से ही मैं क्रिकेट देख रही हूँ, इतना बुरा, इतना ज़्यादा लो, इतना ज़्यादा वीक पेस अटैक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और खैर ये वही पेस अटैक है, ये वही हमारे प्लेयर्स है, जस्ट एक नसीम को छोड़ के, जो कि वर्ल्ड बेस्ट ट्रायो कहा जाता था, वर्ल्ड बेस्ट पेस ट्रायो जिसको कहा जाता था, ये वही शाहीन है, ये वही हारिस रऊफ है। तो क्या प्रॉब्लम थी? इंडिया में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, क्या ये प्रॉब्लम हुई या कुछ और प्रॉब्लम्स थी? अगर तो खैर इंडिया में फर्स्ट टाइम का आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मोरलेस हमारे पाकिस्तान जैसी ही पिचेस होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको किस लाइन से करनी है। बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने लैक ऑफ ओडीआईज की वजह से भी, तो भाई ओडीआईज भी पाकिस्तान ने जितने भी खेले हैं उन पूरी वो हमारे उसमें ये हमारे प्लेयर्स हिस्सा थे। ऐसा नहीं कि ओडीआई क्रिकेट ये ओडीआई प्लेयर्स नहीं है या ओडीआई के बॉलर्स नहीं है, ये भी, इसको भी मैं जस्ट एक्सक्यूज़ ही मैं कहूँगी, बट मैं कहूँगी कि लेम एक्सक्यूज़। खैर एक्सक्यूज़ जो हमारे एनालाइजर्स दे रहे हैं वो उनके हवाले से मैं कह रही हूँ, हमारे कैप्टन या मैनेजमेंट में से ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं आया है। बट आई डोंट थिंक कि ये एक्सक्यूज़ है। हाँ, पाकिस्तान ने कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान किसके अगेंस्ट जीता है? पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है, क्योंकि लास्ट टाइम में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से ही बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं। आई थिंक कुछ 5-7 मैचेस पाकिस्तान ने जो खेले हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं। और कुछ है कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद की मैं बात कर रही हूँ, नेदरलैंड से एक सीरीज़ खेली थी, वेस्ट इंडीज़ से खेली थी, ऑस्ट्रेलिया से खेली थी, और न्यूजीलैंड से 2 बार खेली है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी खैर वही है कि देखें, ऑस्ट्रेलिया से हमने मैच खेला था, यानी हमने सीरीज़ खेली थी, हम जीते भी थे उस सीरीज़ में। तो ऑस्ट्रेलिया को हमने अच्छी फाइट दी है। वार्म अप मैचेस में भी देखे तो हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट दी थी, और अभी जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था उसमें भी हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट दी थी। ऐसा नहीं था कि हम जस्ट कन्विंसिंगली हारे या हम पहले से ही हार चुके थे। हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट दी क्योंकि हमें मालूम था भाई उनका वे ऑफ प्लेइंग, उनके प्लेयर्स के वीकनेसेस, उनके प्लेयर्स की जो भी स्ट्रेंथ है हमें सबको मालूम था। न्यूजीलैंड से हम जीते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के भी है कि हम काफ़ी खेलते रहते हैं। साउथ अफ्रीका से तो हमने पता नहीं कितने कोई ज़मानों पहले खेला था, पता नहीं कब, शायद जब बाबर आजम को फर्स्ट टाइम कैप्टनसी मिली थी, इसके बाद फर्स्ट सीरीज आई थिंक साउथ अफ्रीका से ही थी जो पाकिस्तान में थी, जो पाकिस्तान ने जब भी विन की थी माशाल्लाह। बट वही है कि कितना टाइम हो गया, 3 साल से बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे, 3 साल 2 साल 3 साल में हमने जस्ट 3 मैचेज ही खेले साउथ अफ्रीका से। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। हम ओडीआई क्रिकेट अभी भी देखें तो ओडीआई क्रिकेट हम जस्ट खेलेंगे, कब खेलेंगे पता नहीं, पूरे 1 साल बाद। तो फिर कैसे हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे हमारी क्रिकेट रिवाइव होगी, कैसे हमें ओडीआईज के प्लेयर्स मिलेंगे? फिर वही है ना कि भाई T20 क्रिकेट चलेगी तो T20 के ही प्लेयर्स हम ओडीआई में भरेंगे ना, और उनको नहीं पता होगा कि भाई ओडीआईज पे किस तरह से मिडल के ओवर्स किस तरह से कराने हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। हमें क्रिकेट मैचेस चाहिए, हमें क्रिकेट मैचेस नहीं मिलते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इज़ द ओनली टीम जिसने सबसे कम मैचेस खेले हैं। अफगानिस्तान तक ने हमसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं,
और भी बाकी सबके सबसे ज़्यादा मैचेस इंडिया ने खेले और इंडिया की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। जितना आप मैचेस खेलेंगे, जितना आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगी, जितना आप है कि आपकी बॉडी वर्किंग में यानी प्लेइंग में रहेगी, उतना ज़्यादा आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, उतने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। प्लेइंग 11 में भी एक्सपेरिमेंट्स आप किस तरह से कर सकेंगे जब आप मैचेस ही नहीं खेलेंगे। 2025 की भी चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में कहा जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि भाई T20 फॉर्मेट पे कर लो, वरना अभी तक T20 फॉर्मेट पे नहीं है, वो ODI फॉर्मेट पे होनी है 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी। और 2024 नवंबर में जाके हम पहला ODI मैच खेलेंगे। अब तो किस तरह से हमारी 2025 की तैयारी होगी चैम्पियंस ट्रॉफी की, किस तरह से, क्या हम कर देंगे, किस तरह से हम कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट का ही फेलियर है ना। वही मैं कहती हूँ कि 11 प्लेयर्स ऑब्वियसली जिम्मेदार है, मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, बट हमारा सिस्टम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हमारे सिस्टम को चाहिए कि भाई वो मैचेस, पाकिस्तान को मैचेस मिलने चाहिए। पाकिस्तान क्यों इतने कम मैचेस खेलता है? तो आई थिंक मैनेजमेंट है कि को चाहिए कि पाकिस्तान को ज़्यादा ODI मैचेस भी मिले, T20 भी मिले और टेस्ट भी मिले। टेस्ट में भी हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट इतनी खेलते ही नहीं है। हम जस्ट T20, हम ओवरऑल पूरी क्रिकेट ही कम खेलते हैं, हमें मैचेस इतने मिलते ही नहीं है। हमें मैचेस मिलेंगे तो हमारी टीम आगे परफॉर्म कर सकेगी, अच्छा कर सकेगी। दैट वॉज इट। आई डोंट थिंक है कि हमारी क्रिकेट सही सिमत में जा रही है या क्या हमारी खैर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारी स्पिन अटैक बहुत वीक है, स्पिनर्स हमें अच्छे नहीं मिल रहे, क्या उसकी वजह है? डोमेस्टिक क्रिकेट ऑब्वियसली उसकी एक बड़ी वजह है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारी होती है, अव्वल तो जस्ट एक पूरा कायदे आज़म ट्रॉफी होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो टूर्नामेंट की मैं बात कर रही हूँ, जस्ट एक कायदे आज़म ट्रॉफी होती है 12 महीने में, जस्ट एक नेशनल ये पाकिस्तान कप होता है 50 ओवर्स का, और एक है कि आपका नेशनल T20 कप होता है, उसके अलावा एक PSL होती है आपकी। जस्ट ये है आपकी ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसमें भी आपके एम्पायरिंग का मयार बिल्कुल सही नहीं है, कोचिंग स्टाफ आपका तरीके का नहीं है। कुछ टाइम पहले ये भी खबर थी, कुछ कौन से कोच वगैरह थे, मुझे सही उसका नाम भी नहीं मालूम, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम की थी, उस्मान कादिर और ये और वो कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये आपकी मैनेजमेंट, आपके निचले लेवल से लेकर ऊपरी लेवल तक आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है। और है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पिचेस यूज़ होती हैं वो भी जस्ट डेड रबर है, कुछ भी उनमें नहीं है। आप सपोर्टिव पिचेस बनाओगे, आप बैट्समैन के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग पिचेस बनाओगे तो ही आपको अच्छे बैटर्स मिलेंगे। स्पिन ट्रैक अगर आप बनाओगे तो ही आपको अच्छे बैटर्स मिलेंगे जो स्पिन को खेल सकें। हमारे पास बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो रिस्ट स्पिनर को नहीं अच्छा खेल सकते। क्यों अच्छा नहीं खेल सकते? रिस्ट स्पिनर की जो बॉल है या गूगली है, जो भी बॉल है, उसको जब एट द टाइम ऑफ रिलीज़ पढ़ना चाहिए, एट द टाइम ऑफ रिलीज़ हमारे बैटर्स नहीं पढ़ सक रहे हैं उसको। क्यों नहीं पढ़ सक रहे? इसके हमारे से काम होना चाहिए। ये बेसिक है। आपको जस्ट टीम बदल दो, बॉलर्स को हटा दो, इसको कर दो, उसको कर दो, शादाब को हटा दो, कैप्टन को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ नहीं है। आपको अपना रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल आपको अपना सही करना है। आपके रूट्स ही सही नहीं है, आपका सिस्टम ही सही नहीं है, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट ही सही नहीं है। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट सही होगी तभी आपको इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे स्टार्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। आप जिस तरह के पिचेस बनाते हो डोमेस्टिक में, आपको कोच भी नहीं मिलने वाला, उधर से कुछ टैलेंट नहीं मिलने वाला। आई थिंक यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के पेस अटैक ने परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तान के स्पिनर्स बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थे, पाकिस्तान के बैटर्स ने चलो कुछ किया एट टाइम्स, बट इतना ज़्यादा नहीं किया जिस तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड थी और जिस तरह की कंडीशंस मिली हुई थी फेवरेबल बैट्समैन को, उस हिसाब से बैट्समैन ने हमारे परफॉर्म नहीं किया। प्लेइंग 11 हमें पता नहीं थी कि हमारी क्या होनी चाहिए। हर मैच से पहले हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई इस मैच में इसको खिलाएं या उसको खिलाएं। तो इस तरह से टीम्स टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकती हैं। अगर आप तो आपकी टीम स्टेबल होगी, आपका प्लेइंग 11 कंफर्म होगी, आपके सब कुछ है कि जगह पे होगा, हर चीज़ आपके सारे बॉक्सेस टिक होंगे, तभी आप है कि टूर्नामेंट जीत सकते हो। इससे पहले आप खाली दुआओं से, खाली चाहने से, खाली जोश और बलबले से नहीं हो सकता है कुछ। आपको परफॉर्मेंस देनी होती है और परफॉर्मेंस के पीछे पूरी एक आपका एक है कि एक चला आता है पूरा सिस्टम, वो सिस्टम हमें सही करना पड़ेगा। दूसरी बात और बहुत ही ज़्यादा अहम बात है ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि हमारे प्लेयर्स की फिटनेस, इनके जो भी डाइट कंट्रोल, ये पूरी तरीके से होनी चाहिए। ये बिल्कुल तरीके से नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से इनका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। जो टेस्ट होता था क्यों नहीं हुआ?
ये पिछली मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार है। रमीज राजा साहब को जवाब देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हुआ। हमारे जो कोचेस थे, सकलैन मुश्ताक साहब कोच थे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्यों 2 साल से इन प्लेयर्स का कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ये इतने ज़्यादा ओवरवेट क्यों हो जाते हैं। नसीम शाह भी, अगर आपको पता हो तो, नसीम शाह ने जब डेब्यू किया था T20 एशिया कप में, वो बहुत ही ज़्यादा चबी हो गए थे। हमने उनको PSL में देखा था जब वो इतने ज़्यादा फैटी नहीं थे, बट जब उन्होंने डेब्यू किया था एशिया कप में, जब वो बहुत ज़्यादा चबी लग रहे थे, इसके बाद उन्होंने फिर मतलब अपने आप को है कि सही किया, फिटनेस गेन की। इमामुल हक की फिटनेस हम सबके सामने। इमामुल हक ने काफ़ी एक अरसे बाद, जब T20 क्रिकेट चल रही थी, ओबियसली उनका ऑफ टाइम था, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट लगते थे। खैर मैं उनको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे भी, सब पे। तो वो जो जिम्स की भी रखते थे या जो अपने सर्कल की भी रखते थे, बाबर आजम के साथ कुछ वो राउंड के है के चक्कर लगाए, उसमें भी ही वॉज लुकिंग एग्जॉस्टेड जस्ट रनिंग स्टार्ट करते वक्त ही। और उनकी बॉडी बता रही थी कि किस तरह की डाइट उन्होंने ली है। आई नो कि जीन्स भी उनके इस तरह से हैं, बट स्टिल आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। आपको फिटनेस टेस्ट चाहिए। अब मेन चीज़ यही है, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन से जिम्मेदार है कि ये जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि आपको इसी कैप्टन को कंटिन्यू रखना चाहिए। और प्लेयर से चलो आप कुछ और है कि आगे पीछे कर सकते हो, बट कैप्टन आपको यही रखना चाहिए। और दूसरा, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आपकी फिटनेस होनी चाहिए। जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता है, ये आधे अधूरे फिट प्लेयर्स ने, ये अब हमें नहीं चाहिए। भले वो शाहीन है, भले वो हारिस है, भले वो कोई भी है, बाबर आजम भी है ना, अगर वो आधा अधूरा फिट है ना, तो हमें नहीं चाहिए। हमें फुल 100% फिट प्लेयर चाहिए, क्योंकि वही ग्राउंड में अपना 100% दे सकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। हमारी फील्डिंग क्यों इस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं हम फील्डिंग में, इसी वजह से नहीं कि भाई हमारे प्लेयर्स फिट ही नहीं है, मेंटल फिट नहीं है उनके। आप जब फिजिकली फिट हो गए तो आपकी मेंटल फिटनेस भी अपने आप सही हो जाएगी। तो फिटनेस टेस्ट हमें चाहिए, हमें फिटनेस इनकी चाहिए, हमें इनकी डाइट का ख्याल चाहिए। ये आए दिन ये जो केक्स के सेलिब्रेशन होते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। बर्थडे है जैसे आप है कि केक काट के है कि वो करना ज़रूरी नहीं है। केक में कितनी ज़्यादा शुगर होती है, क्यों शुगर लेनी है आपको इतनी, क्यों? ये मैनेजमेंट का ही कसूर है ना। गेम जीतो, केक काट रहे हैं, बर्थडे है केक काट रहे हैं, 100 किसी की विकेट हुई है केक काट रहे हैं, किसी के 3000 रन हुए हैं केक काट रहे हैं। भाई क्या है, क्यों इतना आपको शुगर कंज्यूम करनी है, क्यों आपको इतना फैट लेना है? आप एथलीट हो क्या, कौन हो आप? हम जैसे नॉर्मल बंदे भी ना, वो भी इतना शुगर कंज्यूम नहीं करते। तो ये तो एथलीट्स हैं, इनको तो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। हर आए दिन ये केक काटेंगे, खाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? इसी तरह की फिर आएगी इनकी परफॉर्मेंसेस। दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।